क्यों? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सैनेटर तला महमूद। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सैनेटर साहब, बहुत शुक्रिया साई टीवी को वक्त देने का। कुछ रूमर्स आई पाकिस्तान में, ख़ास करके इस्लामाबाद से आगे चली कि वफाकी वज़ीर जो हैं मज़हबी अमूर, उनको सऊदी अरब में गिरफ़्तार किया गया। आप सबसे बेहतरीन शख्स हैं जो ये वज़ाहत भी कर सकते हैं नाज़रीन के सामने, असल इशू क्या हुआ था और इसको क्यों इस तरह का बना के पेश किया गया जैसे कोई वहाँ पे क्राइम कमिट किया गया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं था। वो वहाँ पर आपको पता है कि एजिटेशन या अगर बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं और उसमें वो इस तरह की कोई बात करे तो वहाँ पे 10 साल उसकी सज़ा है। तो खैर मैं चूँकि मकतब के राउंड्स पे था तो लोगों के मसाइल हैं, किसी को पानी का अगर मसला है, किसी की चाय में चीनी कम है, किसी की रोटी पसंद नहीं है, तो वो ज़ाहिर बात है मुझसे नहीं बात करेंगे तो किससे करेंगे। तो उससे आपको पता है वहाँ पे टोटल वहाँ पे सिक्योरिटी, और सबसे बड़ा मसला वहाँ पे ये है लैंग्वेज बैरियर है। उनको इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, पश्तो नहीं आती, पंजाबी नहीं आती। हम ऐसे लोगों को अरबी नहीं आती, एक लफ्ज़ नहीं आता, बस छोटा मोटा कोई बोल ले तो बड़ी बात होती है। तो वो उसे उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया। फिर उनको ये समझ नहीं आई कि ये वज़ीर है तो इसके साथ ना तो सिक्योरिटी का कोई बंदा है, ना इसके साथ कोई यूनिफॉर्म के लोग हैं, ना इसके साथ कोई प्रोटोकॉल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पर उन्होंने मुझे थोड़ा डिटेन किया। लेकिन डिटेन करने के बाद जब उनको सिचुएशन की उसने माजत भी की, बल्कि उन्होंने अपने अफसर को जो है वो बाकायदा उसको सज़ा के तौर पे मेरे ख्याल सैनेटर से साहब, ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। एक मुल्क का जो वज़ीर है मज़हबी अमूर है, जिसके चेहरे को लोग जानते हैं, और एक दोस्त बरादर मुल्क है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि आपको बजाय यहाँ बात करने के कोई उनकी अथॉरिटी से बात करनी चाहिए थी? कोई प्रोटोकॉल जो है वो तोड़ा गया है और वहाँ पे जो पुलिस एहलकार थे या सिक्योरिटी एहलकार थे, उन्होंने फिर आपको गिरफ़्तार कर लिया। नहीं, खैर मैं ये नहीं कह रहा गिरफ़्तार किया, डिटेन किया, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ। अब एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, मैं भी एक जैसा हूँ, दूसरे भी, और आपको पता है हर आदमी कहता है कि मैं वज़ीर हूँ या मैं, तो उनको भी अंडरस्टैंड करना आपने पड़ता बताया था मैं वज़ीर हूँ। है। मैंने तो नहीं, मेरे साथ अच्छा प्रॉब्लम एक हमारे साथ शुरू में ये भी आया है कि हमारे साथ अरबी बोलने वाला कोई बंदा नहीं था। फिर थोड़ी देर में तो हमारे वजारत ने पास आपको गाइड नहीं किया था कि पहले भी जब आप जा रहे थे अरबी तो आपके साथ एक शख्स ऐसा होना चाहिए थे, था जो अरबी लेकिन जानता और समझता होता, लेकिन या वो वहाँ पे सफारत खाने ने नहीं, आपको? नहीं, वहाँ पे जो अरबी बोलने वाला था वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, वो किसी काम से भेजा था। सर वजीर जैसे ही वजीर मौजूद हो और वजीर अरबी जो है वाला ना हो, ऐसे नहीं वो होता। वजीर आपका बड़ा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੜ ਜੜਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਇਸ वजीर तरह आपका बड़ा फकीर था, बस छोड़ दें इसको। अच्छा, तो फिर ये मामला जो है ये हल हो गया। इसमें आपने कोई अपनी मिनिस्ट्रियल लेवल पे कोई कमेटी बनाई है? क्योंकि मिनिस्ट्री का एक पूरा SOP होता है, वजीर के साथ लोग होते हैं, वो सारे एक सिलसिला होता है। कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता था कि मैंने अपना इंतखाब खुद किया था ना, ये मेरी चॉइस थी, किसी और की नहीं थी। डिटेन होने की? डिटेन होने की नहीं, आम हज करने की। अच्छा। और जब मैंने आम हज करने का फ़ैसला किया तो ये मेरा फ़ैसला है ना, तो मैं अपने फ़ैसले पर खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने लोगों के साथ घूमा हूँ, अपने लोगों के साथ गप्पे लगाई हैं, अपने लोगों के साथ हम फुटपाथ पे बैठे रहे हैं, अपने लोगों के साथ बैठ के हमने फ्रूट खाया है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मसाइल आपको ज़्यादा जो अहम मसाइल आपको सामने आए, क्योंकि अब आगे तो इलेक्शन हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत कौन सी आती है, आप वज़ीर रहते हैं नहीं रहते, तो बतौर वज़ीर जब आप गए हैं तो आने वाले अपने जो सक्सेसर है या खुद ही आप अगर वज़ीर बनते हैं तो क्या मसाइल है वो? ये बड़ी अहम बात आपने की है। ये सारी चीज़ें मैं अगर उस स्टेट ऑफ माइंड से उस जगह से ना गुजर रहा होता तो मुझे वो गैप्स का पता ना चलता, आम हाजी की तकलीफ़ और मसाइल का मुझे ना पता चलता। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैं हर प्रोसेस से खुद गुजरा हुआ हूँ, मतलब सिपाही और थानेदार है। मैं हर प्रोसेस से खुद गुजरा हूँ, तो मेरा ख्याल से हम अब बेहतर उसके अंदर पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे और अपने लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। और उसमें मुझे गैप्स नज़र आए, हमारी तरफ से भी मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे गैप्स हैं उनको बेहतर किया जा सकता है, और इंशाल्लाह उसको हम बेहतर करेंगे। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता, क्योंकि मिनिस्ट्री आपके पास लेट आई है, तो आप ये समझते हैं कि फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकते, या जितना टाइम मिला उसमें जो मुमकिन होता था आपने कर लिया? नहीं, अगर टाइम मुझे मिल जाता तो फिर तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते, पैसे भी कम लगते
काम भी बड़ा अच्छा होता। अगर मैं खुद वहाँ पर खड़ा होता और मैं एक एक बिल्डिंग खुद चेक कर रहा होता, तो मुझे यकीन है कि जो इस वक्त जिस तरीके से लोगों ने हज किया है, अभी बहुत अच्छा हज किया, इससे बहुत अच्छा हज भी होता। अगले साल के लिए मुझे नहीं पता मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं पॉलिसी बना आया हूँ, बनानी शुरू कर दी है। कल की मीटिंग में मैंने बिल्डिंग्स की मार्किंग करवाने की हिदायत जारी कर दी हैं कि सारी बिल्डिंगें चेक करो, चाहे ईरान ने ली है, चाहे इंडिया ने ली है, चाहे बांग्लादेश ने ली किस है। रेट पे लिया हमने? रेटों को भी अभी हम साइड पे करेंगे, रेटों का भी कंपैरिजन बात। सबसे पहले हम क्वालिटी देखेंगे कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स किधर हैं और उनकी लोकेशंस क्या क्या हैं, और उनको मार्क करके उनकी लिस्टें तैयार करो और उनके मालकान से आप इमीडिएट बातचीत शुरू करो और उसके बाद उनके साथ नेगोशिएशन करो। हम 3 साल का भी उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, हर साल आपसे लेंगे, आप हमें अच्छा सा रेट दें। मुझे रेट कम चाहिए, क्वालिटी चीज़ अच्छी चाहिए, मैंने उसके ऊपर काम करना है। इसी तरह फूड के अंदर, अगर फूड के अंदर मेरी बहुत सारे इसमें ऐसे कैटर थे जिनका खाना लोगों ने बहुत पसंद किया, कुछ कैटर ऐसे थे जिनका खाने को इतना उनको पसंद नहीं आया, हमने 1-2 को ब्लैकलिस्ट भी किया वहाँ पर। तो मैं उसको और ड्रास्टिकली बेहतर करना चाहता हूँ ताकि हमारे खाने की क्वालिटी जो है हमारे टेस्ट के मुताबिक हो। सनीटर साहब, आखिरी सवाल, प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हर साल जब हज ख़त्म होता है, जो वो लोग लेके जाते हैं वो लोग रोते हुए पीटते हुए वापस आ रहे होते हैं, फिर अगले साल वो उनको फिर कोटा मिल जाता है। तो अभी हमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी आपके ख़िलाफ़ अभी से ही लॉबिंग शुरू हो गई है, तो आपने कोई हाथ डालने का फ़ैसला कर लिया उनको? मुझे जेन्युइन अगर मैं कन्विंस हो गया कि इस आदमी ने पैसे ज़्यादा लिए हैं, उस ज्यादती की है, मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जनाब सैनिटर तला महमूद साहब, और उन्होंने हमें ये बताया कि क्या वो वजूहात थी जिनकी बिना पे जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया सऊदी अरब में, और उन्हें डिटेन रखा गया 6 घंटे के लिए, और फिर कैसे ये मामला हल हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी मसाइल की तरफ निशानदेही की है जो आने वाले दौर में वो कह रहे हैं कि हम बेहतर करेंगे। जी।